अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं सुबह के खाने का इंतज़ाम करने लगी थी और जो मैंने कल बनाया था मतलब गोभी और साथ बोनलेस बनाया था, उसमें से मैंने बोनलेस निकाला, उसको मैंने थोड़ा सा वार्म किया और मैश किया और साथ ये जो पीटा ब्रेड थी ये मैंने ली, इसको थोड़ा सा वार्म करके काट के और जनाब इसमें लगा के साथ चीज़ ऐड कर ली थी। तो ये हमारा जो नाश्ता है बहुत मज़े का सुबह सुबह बन गया था, वो भी बगैर मेहनत किए। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और फिर आगे बढ़ें जी। और अभी मैं आपके साथ जल्दी जल्दी कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ कि मुझे लास्ट वीडियो में कुछ कमेंट्स भी आए थे, काफ़ी सिस्टर के कमेंट्स आए थे कि जब आपने कहीं जाना हो तो पहले वेदर चेक कर लिया करें। तो यार मसला ये है कि अगर आपका अपना बिज़नेस हो तो फिर तो आप जब दिल करे वेदर अच्छा हो तो छुट्टी करें और जाए घूमें फिर ऐश करें। लेकिन हस्बैंड जो है फिर ज़ाहिर है उनको 1 मंथ नोटिस देना पड़ता है जब भी कोई छुट्टी वगैरह बुक करवानी होती है। तो इसलिए फिर ये पहले ही बुक करवाई थी तो इसी में ही जाना पड़ना था जब भी कहीं जाना था। तो यही मसला था उनका, पहले बुक करवाना पड़ती हैं 28 डेज़ का मोस्टली नोटिस देना पड़ता है। कभी कोई इमरजेंसी हो तो फिर वो जल्दी दे देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमने कहीं हॉलीडे पे जाना हो और कहें कि आज हमने जाना है तो आज आज हमें छुट्टी दें, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए ये वेदर देख के करने वाली प्लानिंग हम नहीं कर सकते, हमको जैसा वेदर हो फिर उसी में ही जाना पड़ना है। अभी जनाब दूसरी बात ये कि मुझे पहले भी कुछ कमेंट्स आए थे, अभी फिर आया है तो मैं बार बार बताया भी है, आपको बताती भी हूँ, अभी फिर बताने लगी हूँ आपको। कमेंट में यहाँ भी दे देती हूँ, आप देखिएगा कि इतना रूड कहना कोई बनता नहीं है। मतलब हमने गार्डन का काम जो शुरू किया है वो इतना लंबा क्यों कर लिया है, रोज़ रोज़ क्यों करते हैं, तो एक ही बार ख़त्म कर लें। तो अगर इसका मैं आपको सिंपल सा एक ये जवाब दूँ कि आप सारा खाना एक ही टाइम क्यों नहीं खा लेते, सारे काम एक ही टाइम करें और एक ही दिन खा के जो बाकी महीने होंगे ना साल के, मतलब 365 दिन होते हैं, बाकी जो 364 दिन होंगे ना वो आप आराम करें, बैठे, कोई आपने खाना नहीं खाना, कोई काम नहीं करना। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो यार ये जो हम काम कर रहे हैं, अभी मौसम है तो हम कर रहे हैं, जब नहीं होगा तो हम कहाँ करेंगे। और ये जो मैं व्लॉग शेयर करती हूँ, जो भी हम करते हैं तो जो कर रहे होते हैं वही दिखाना होता है ना, या हम कुछ और दिखाएं। रोज़ कुकिंग भी करते हैं ना, वो भी शेयर करते हैं, वो भी ज़ाहिर करनी पड़ती है। तो ना तो हम कोई रोबोट हैं कि हम एक ही पल में सारा काम ख़त्म करें, हम इंसान हैं, घर के बाकी काम कर रहे होते हैं, हस्बैंड अपनी जॉब कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हमको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है हम साथ साथ कर रहे हैं। शेयर मैं इसलिए भी करती हूँ कि बहुत से लोगों को इस तरह से मोटिवेशन भी मिल जाती है कि हम कर रहे हैं कुछ, उनको भी अगर कुछ करना हो, या अगर किसी को देख देख के, कुछ लोगों का दिल है जो ऐसा होता है कि किसी को देख के कोई काम कर सकता है, वैसे हम वैसे ही लेज़ी बने रहते हैं, कोई काम करने को दिल नहीं करता। तो शेयर करने का मकसद भी यही होता है ना। तो हम कहीं रोज़ रोज़ कुछ बाहर जाते हैं ऐसा कि आपको एवं बस कुछ दिखाते रहें जो हम कर भी नहीं रहे, जो काम कर रहे हैं। अगर बाहर मैं सारा दिन मतलब स्पेंड करूं, अपने 5-6 घंटे स्पेंड करूं और फिर क्या दिखाऊं, मतलब हमने क्या किया है क्या नहीं किया। जो कर रही होती हूँ वो आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो इसमें इतना आपको इस तरह रूड कहना नहीं बनता। अगर आपको नहीं अच्छा लगता ना तो आप बगैर कुछ किए चुप करके ये व्लॉग छोड़ दिया करें और आगे चला जाया करें, ठीक है। नहीं देखना पसंद है ना आपको तो फिर ना देखा करें। ईज़ी, ये सिंपल है आपके लिए, ज़्यादा मुश्किल भी काम नहीं है। या आपने इतना रूड किसी को कहना भी है कि हम एक ही बार में कैसे कर लें, भी कैसे करें आप बताएं, हम कैसे करें एक ही दिन में सारा काम किस तरह से ख़त्म करें हम। बाकी काम भी हमने करने होते हैं, बच्चे हैं साथ, उनको देखना है, घर के काम करने हैं, और भी बहुत से ज़िंदगी में मसले मसाइल होते हैं जो कि साथ साथ करना पड़ते हैं। आपको अगर नहीं अच्छा लगता गार्डन का काम देखना, या वैसे कुछ अच्छा नहीं लगता, तो आप छोड़ दिया करें, मत देखा करें। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती, ना ही मैं कुछ कहूँगी। तो अभी जनाब मूव ऑन करते हैं। उसके बाद हम गए थे फिर से आंटी की तरफ, क्योंकि समर में बहुत मज़ा आता है। और वैसे भी जो आंटी का घर है ना इस तरह के मिडल में है, हम एक तरफ हम रहते हैं, एक तरफ पप्पो लोग रहते हैं। तो फिर जब हमने इकट्ठे होना होता है ना तो फिर हम उन्हीं के घर चले जाते हैं कि दोनों बाकी जो हमारे है ना, मतलब फैमिली हमारी और पप्पो की, तो वो फिर उनके लिए भी ईजी हो जाता है एक ही जगह इकट्ठे होना। तो ये जो आप गोलगप्पे देख रहे हैं ना, ये मेरा वैसे देवर जो है ना वो लेके आया था। उसको पता चला कि हम इकट्ठे होने वाले हैं तो वो कहता कि आप बैठो, मैं सब कुछ लेके आता हूँ। और उसने ये आलू वगैरह भी खुद ही बॉईल किए थे, साथ चिकपीस जो भी उसने मसाला वगैरह बनाया था, और पानी पूरी जिस तरह की भी, वो भी सारा उसने खुद रेडी किया था। और फिर उसने कहा था कि फिल आप कर लें, बाकी सब मैं कुछ करके ले आए हूँ। तो वो उधर अपने ही घर सब कुछ कंप्लीट करके ले आया था। फिर मैंने और आंटी ने जो है उनकी फिलिंग कर ली थी, और 2 बॉक्सेस जो है ना वो हमने खा लिए वो हमने खा लिए। तो मतलब फैमिली इकट्ठी हुई थी तो मज़ा आता है इस तरह से, जब कुछ
इस तरह की चीज़ें मिलें, गपशप हो, बातें शातें करनी हो। तो फिर हम वैसे भी कुछ प्लानिंग कर रहे थे कहीं बाहर घूमने की। बड़ी मुश्किल से तो ये कोरोना ने हमारी जान छोड़ी है, वो भी थोड़ी सी छोड़ी है, तो इसलिए हमारा बहुत दिल है कि हम इकट्ठे कहीं जाएं, मतलब पूरी फैमिली कहीं जाएं। हमारी फैमिली, चाचू की, फूफो की भी अगर वो जाना चाहें तो, क्योंकि वो इतना जाना पसंद नहीं करते, तो हम तो सोच रहे हैं कि ज़रूर जाएं कहीं ना कहीं। तो देखें क्या बनता है कहीं क्या नहीं, क्योंकि हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं जाने की। तो होपफुली जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। वो भी छुट्टियों का भी फिर देखना है कि बच्चों को किस टाइम छुट्टियां होंगी, किस टाइम हमें कोई चीज़ मिलेगी, कोई सीट अवेलेबल होगी या नहीं होगी, यहाँ पे हमने जाना है, कोई वो जगह भी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम भी बिल्कुल गोरों की तरह ना प्लानिंग कर रहे हैं इस बार। आई होप कि हम कामयाब हो जाएं ये सब कुछ करने में। उसके बाद हम वहीं पे काफ़ी लेट हो गए थे और जनाब गए थे, होम बार्गन गए थे, क्योंकि वैसे मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप कुछ चीज़ें ले आएँ, उनको मैंने लिस्ट बना के दी थी। और वहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँगी ना, तो सिर्फ 4 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी थी और एक जो है वो मैंने ऑप्शनल कहा था कि ये अगर मिले तो ठीक है, ना मिले तो आप ना लेके आइएगा। तो वो कहते कि अच्छा आप लोग भी साथ चलें। तो फिर जब मैं साथ गई, मैंने तो फिर सब कुछ ही उठा लिया जो जो मुझे नज़र आता है ना। मैं जब भी जाती हूँ बार्गन पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप घर में ले आएँ, ना भी तब यूज़ करनी हो ना तो बाद में काम आती है। इसलिए फिर मैं जब भी जाती हूँ ना, अगर मुझको जो ऐसा नज़र आए तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। अभी इसके बारे में आप मुझे बताइएगा, ज़रा गौर से देख लें कि ये रिस्ट बैंड है लाइक मोशन सिकनेस के लिए, कि ये आप लगाएं तो ठीक हो जाएंगे। मैंने अभी ली नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा कि आपसे पहले पूछती हूँ, अगर आप में से किसी ने यूज़ की है कि इससे सच में कुछ फ़र्क पड़ता है या बस एवं ही है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर ये बैंड लगा लें। मतलब मुझे जब मैं कहीं जाती हूँ तो कार जब वो चलती है ना, उसके चलने से मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, मतलब मुझे वोमिट आना स्टार्ट हो जाती है। और इसलिए मैं फिर कुछ देखती होती हूँ कि अगर मेरे लिए कुछ अच्छा हो, लेकिन यहाँ मेडिसिन शायद इतनी मिलती नहीं है और मैं लेती भी नहीं हूँ वैसे। तो अगर ये सच में कुछ फ़ायदा करती है तो आप मुझे बताइए, अगर आप में से किसी को पता है तो फिर मैं ये ले लूँगी कि अगर कहीं दूर भी हमने जाना हो तो फिर आसानी रहती है, तबीयत जो है वो ख़राब नहीं होती। तो फिर जी बाकी भी मैं सारी, जब मैं जाती हूँ ना किसी भी स्टोर पे, तो उसकी जितनी भी लाइंस होती है ना, मैंने सारी देखनी होती है, चाहे मैंने कुछ लेना हो या ना लेना हो। वैसे इतनी चीज़ें तभी इकट्ठी होती हैं जब हमने सारी लाइन जो है ना उनको चेक करना हो, तभी फिर जो कुछ अच्छा लगता है ना भी चाहिए हो तो फिर इसी तरह उठाया जाता है, वैसे नहीं उठाया जाता। वैसे तो फिर हम स्ट्रेट वे जिस जगह जाना हो वहाँ जाते हैं और वहीं से वापस आ जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं तो सब कुछ घूम फिर के तो फिर ट्राई करती हूँ कि मुझे हस्बैंड मना ना करें और मैं सारी लाइन जो है ना इनकी वो चेक करूँ और बस उठाती जाऊँ जो जो चीज़ें उठानी है। तो फिर यहाँ से मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली थी, वो भी आपको दिखा देती हूँ कि क्या लिया था, क्योंकि मैंने वैसे 3-4 चीज़ें ही कही थी, 5वीं बस ऑप्शनल थी। तो उसके अलावा मैंने क्या लिया है वो भी आपको दिखा देती हूँ कि बस हमारे हाथ जो है ना वो टिकते नहीं हैं, स्पेशली जब हम औरतें बाहर जाती हैं। तो उसके बाद जी खैर मैं आपको बताना भूल गई कि हम सेंसबरी भी गए थे, क्योंकि हसन का यूनिफॉर्म जो है ना वो लेना था और मैं चाह रही थी कि हसन का सारा काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ। तो फिर जब उसने स्कूल जाना होगा तो इजी होगा, क्योंकि सारी चीज़ें उसकी इकट्ठी होंगी तो ज़्यादा मसला नहीं होगा। उसकी शर्ट्स ली थी वाइट और साथ ये जंपर लिए थे ब्लू में। 3 शर्ट्स थी और ये 2 जंपर्स हैं और साथ ये 2 मैंने ट्राउज़र्स लिए हैं। और ये हसन का यूनिफॉर्म है, साथ मैंने जो सॉक्स वगैरह होती हैं वो ली हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने सेंसबरी से ली है, क्योंकि वहाँ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये जो जंपर है ना ब्लू, ये भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसका स्टफ़ जो है ना थोड़ा सा मोटा है, मतलब बहुत वार्म भी है अंदर से, इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है दूसरे के मुकाबले में। वैसे हर एक की अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है। साथ ही सॉक्स जो है ना ये मुझे बहुत पसंद आई थी, और वैसे भी ये 7 पेयर्स थे और काफ़ी अच्छे ये चल जाते हैं आराम से। और साथ ये जो है जनाब ब्राइफ वगैरह ये लिए थे, वो भी हसन के लिए, तो ये भी अच्छे ही मिल गए थे। खैर ना भी मिले तो फिर लेने तो होते ही हैं ना तो वो लिए थे। और बाकी जो है वो बाकी जो होम बार्गन शॉपिंग की थी वो थी, ये हसन के लिए कुछ बुक्स ली थी, क्योंकि जब से वो घर में बैठा है ना, मतलब छुट्टियां हुई हैं, तो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक बच्चे टीवी देखते हैं, कोई उनको नहीं है, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं है, कोई पढ़ाई वढ़ाई तो करनी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड ने भी कि ये कुछ बुक्स वगैरह जो है ना ये ले लेते हैं घर में, उसको फिर से एक बार ट्राई करवाते हैं खुद भी थोड़ा पढ़ाने की। तो ये आजकल हम इसी पे ही ज़्यादा काम कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा देखें कि कुछ भूल तो नहीं गया, क्योंकि इतनी जब छुट्टियां हो जाती हैं तो फिर बच्चे जो हैं वो अक्सर भूल जाते हैं। ये जो कैंडीज़ है ना ये मुझे भी बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत पसंद है, स्पेशली ये वाली। पॉपकॉर्न मैंने लिए थे साथ, जो लिए थे बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही।
और एक जो है एक खोल लिया था, बाकी कुछ चीज़ें जो है ना वो ऑलरेडी मैंने उठा दी थी पहले ही, जो ऊपर रखने वाली थी वो, और बाकी जो नीचे वाली थी वही यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो वो मैंने सोचा कि आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर भी कर देती हूँ। ये प्लास्टर भी हमेशा मैं घर मिला के रखती हूँ क्योंकि ये बहुत कभी कभी काम आते हैं और मैं नहीं चाहती कि ये घर में ना हो। कुछ बैटरीज थी, जो हमारे अलार्म है ना उनमें बहुत जल्दी बैटरीज जो है ना वो चेंज करने वाली हो जाती हैं, तो फिर उनके लिए हमेशा घर में एक्स्ट्रा बैटरीज जो है ना वो लाजमी रखनी होती हैं। साथ ब्रश वगैरह थे, हसन का ब्रश था, हसन की पेस्ट थी, और साथ हसन ने ही जी ये माउथ वाश लिया था क्योंकि उसको बड़ा शौक है ये माउथ वाश करने का, लेकिन मुझे ज़रा पसंद नहीं है। मास्किंग टेप लेनी थी क्योंकि पेंट करना है इसलिए, और बहुत ज़रूरी है पेंट करने के लिए मास्किंग टेप। और जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।